जेल से वो जेल में कोई वो क्रांति करके गए थे जेल, और शराब का घोटाला करके गए। अपराधी भी जाते हैं जेल तो उन्हें माला पहनाते हैं। कोई अपराधी है वो, कोई क्रांतिकारी थोड़ी है। भगत सिंह की तरह तो देश के लिए थोड़ी गया है वो। उनकी बीवी उन्हें क्रांतिकारियों से वो करती है तुलना करती है। ये तो कुछ भी कर सकते हैं, स्वयंभू ठेकेदार है, कुछ भी अपने आप को बना सकते हैं। पिंक ठेकों की बात करी, ठीक है, काश इन्होंने पिंक यूनिवर्सिटी की बात की होती। जो केजरीवाल पिंक ठेकों की बात कर रहे हैं वो पिंक यूनिवर्सिटी की क्यों नहीं बात करते? वैसे आप बात करते हो हमारे स्कूल वर्ल्ड क्लास हो गए, ठीक है, वो भी सिर्फ रंगाई पुताई कर देने से वर्ल्ड क्लास नहीं हो जाते हैं। कि पब्लिक वेलफेयर के जो काम केजरीवाल जी गिनवा रहे हैं, जैसे कि महिलाओं को टिकट फ्री करना। आप एक महिला हैं स्वयं, अगर मैं आपको सामने दो ऑप्शन रखूं कि आपको इतना सशक्त कर दिया जाए कि आप स्वाभिमान के साथ में जाकर के टिकट खरीदें और अपना ट्रैवल करें, वो ऑप्शन आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, या आपको एक किसी का एहसान लेकर के फ्री का यात्रा करना ज़्यादा अच्छा लगेगा? कौन सी ज़्यादा फर्स्ट ऑप्शन ज़्यादा अच्छा लगेगा? तो उन्होंने उस बारे में क्यों नहीं सोचा कि मैं लड़कियों को इतना कैपेबल बनाऊं कि वो अपनी टिकट को परचेज करके अपनी प्राउडली वो अपनी ट्रैवल कर सकें। लेकिन नहीं, वो ऐसा नहीं करेंगे। दूसरी चीज़, इन्होंने पिंक ठेकों की बात करी, ठीक है, काश इन्होंने पिंक यूनिवर्सिटी की बात की होती। जो केजरीवाल पिंक ठेकों की बात कर रहे हैं वो पिंक यूनिवर्सिटी की क्यों नहीं बात करते? वैसे आप बात करते हो हमारे स्कूल वर्ल्ड क्लास हो गए, ठीक है, वो भी सिर्फ रंगाई पुताई कर देने से वर्ल्ड क्लास नहीं हो जाते हैं। स्कूल वर्ल्ड क्लास तब होते हैं जब आप उनको उनके अंदर एजुकेशन का लेवल वैसा करें। आप एजुकेशन लेवल को तो और डाउन कर देते हैं, लेकिन बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को सुंदर कर देंगे तो उससे कोई वर्ल्ड क्लास स्कूल नहीं हो जाएंगे, ठीक है। अब केजरीवाल जी को जमानत मिली तो हुआ क्या कि जब उन्हें अंदर किया गया था तब तो हमारा लोकतंत्र की हत्या हो गई थी। जैसी जमानत मिली लोकतंत्र जीवित हो गया, ठीक है। अब 2 तारीख को उनको फिर वापस सरेंडर करना है, तब फिर से लोकतंत्र मर जाएगा, ठीक है। इनका ये खेला चलता रहेगा, लोकतंत्र कभी जीवित होगा कभी मर जाएगा। बाहर आते ही बोले कि हनुमान जी की कृपा से मैं आज आप सबके बीच में हूँ, और आज उन्होंने हनुमान जी के दर्शन किए। जब उन्होंने हनुमान जी के दर्शन किए तब मुझे रामायण का एक किस्सा याद आ गया। जब अयोध्या लौटते हैं माँ सीता और राम जी और सभी, तब माँ सीता भेंट करती है एक मोतियों की माला हनुमान जी को। हनुमान जी उसमें से एक एक मोती निकालते हैं, देखते हैं और फेंक देते हैं, एक एक मोती निकालते हैं, देखते हैं और फेंक देते हैं। जब वो पूरी माला बिखर जाती है तब माँ सीता उनसे प्रश्न करती हैं कि ये तुमने क्या किया? मैंने तो इतना सब प्रेम तुम्हें भेंट की थी, तुमने ये माला सारी बिखार दी। तब वो कहते हैं कि इसके अंदर मेरे राम नहीं है, ठीक है, तो मैंने इसको तोड़ दिया। उस समय उन्होंने सीना फाड़ करके अपना राम जी दिखाए। लेकिन इससे केजरीवाल जी कैसे जुड़े? केजरीवाल जी ऐसे जुड़ते हैं कि जब आप राम मंदिर जाने का सब प्रेम न्योता ठुकरा देते हैं और आप आज हनुमान जी के दर्शन करने जाते हैं, तब वो हनुमान जी कह रहे हैं कि तेरे अंदर मुझे मेरे राम नहीं दिख रहे हैं। जेल से आने के बाद बयानबाजी करते हैं केजरीवाल जी, कहते हैं मैं देश की जनता से भीख मांग रहा हूँ न्याय के लिए। हाँ। इस तरीके से शब्द यूज कर रहे हैं। वो किस बात की भीख मांग रहे हैं? कौन सा न्याय करेगी? उनका ये शब्द थे कि जनता न्याय करेगी। अच्छा, अब देखो, यानी कि कोर्ट के ऊपर तो आपको भरोसा है नहीं कोर्ट न्याय करेगी। कोर्ट ने आपको अंदर किया, ईडी ने, तब भी कोर्ट ने आपसे न्याय नहीं किया। आज आपको अगर प्रचार के लिए दुनिया में पहला एग्जाम्पल स्थापित करके अगर आपको जमानत दे दी गई तब भी न्याय नहीं किया। कल अगर आपको कोई सजा हो जाती है या आप बरी हो जाते हैं तब भी कोर्ट कोई न्याय नहीं कर रही, जनता न्याय करेगी। यानी कि केजरीवाल जी अगर इस 4 तारीख को आपकी कोई सीट नहीं जीत पाते हैं आप, ठीक है, तो आप ये मानेंगे कि आपने शराब घोटाला किया है? तब क्या आप ये मान लोगे, स्वीकार कर लोगे कि आप उस घोटाले के आरोपी ही नहीं बल्कि गुनहगार हो? ऐसा जनता न्याय करेगी का मतलब तो ये हुआ ना कि अब हार जीत फैसला करेगी कि वो आप सही हो या गलत हो। तो फिर ठीक है, 4 तारीख को अगर आप हार जाते हो तो कोर्ट के अंदर पेश होकर के अपने जुर्म स्वीकार करो और कहो कि मेरे को उसके लिए सजा मिले, अगर आपको जनता के ही न्याय पर ऐसा भरोसा है तो। बाहर आकर के जनता को ऐसा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि मोदी जी अपने लिए नहीं अमित शाह जी के लिए 2024 में वोट मांग रहे हैं, क्योंकि मोदी जी अगले साल रिटायर हो जाएंगे, इसलिए अमित शाह जी को कुर्सी पे बैठाना है। ये थॉट ये उनके वहाँ कहाँ से? पहली बात तो ये कि मोदी जी रहेंगे, अगर अमित शाह जी भी आ जाएंगे तो मैं आपको 3-4 नाम, पहली बात तो बीजेपी के जितने नाम गिन लो, फिर भी 3-4 नाम आपको टॉप के गिनवाता हूँ। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, एस जयशंकर, राजनाथ सिंह, कोई मर्जी बन जाए, उन्होंने काम वैसे ही करना है जैसे मोदी जी कर रहे हैं। तो हमारे लिए तो सारे ऑप्शन खुले हैं, इनमें से कोई भी बने हमारा वोट मोदी जी को जाएगा। सही बात। हमारा वोट इनमें से कोई भी ऑप्शन हो। अच्छा, अब इनके पास में, हमारे पास में तो इतने सॉलिड चेहरे हैं। मैं
इंडी गठबंधन वालों से पूछता हूं कि आपके पास में सॉलिड प्राइम मिनिस्टर का एक चेहरा कौन है, आप बता दो। राहुल गांधी। अगर वो नाम लेते हैं राहुल गांधी का, तो उस व्यक्ति का चेहरा प्राइम मिनिस्टर के लिए नहीं, लेकिन एक बेस्ट कॉमेडियन के लिए जरूरी हो सकता है। ठीक है, जो व्यक्ति खेतों में टाइलें लगवा दे, जो व्यक्ति नहीं, आलू से सोने वाला फालतू की बात है, वो उसको किया एडिटेड है वो, ठीक है। लेकिन स्टोव कोयले से जलाना ओरिजिनल है, खेतों में टाइलें लगना भी ओरिजिनल है उसका, ठीक है। गुजरात के अंदर अमूल की जो फैक्ट्री है, उसके दूध का सोर्स वहाँ की महिलाओं को बताना भी ओरिजिनल है उसका। यूपी की महिलाएं हर हफ्ते एक बच्चा पैदा कर सकती हैं, ये भाषण भी उसका ओरिजिनल है। अब जो व्यक्ति इस तरीके के वक्तव्य दे, क्या अगर आप खुद अपनी मानसिकता से बताइए, मैच्योर दिख रही है मेरे को, या यहाँ पर कोई भी एक मैच्योर व्यक्ति मेरे को बता रहे इस तरीके के वक्तव्य देने वाला व्यक्ति, क्या हम उसके अंदर अपना प्राइम मिनिस्टर देख सकते हैं? जो बोल रहा है ऑक्सफोर्ड कैंब्रिज से पढ़ के आया, ऑक्सफोर्ड कैंब्रिज से पढ़ के आया। फिर वो ऐसा बात योग्यता पर भी हमेशा से सवाल उठाते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो अनपढ़ करते हैं, जो कहते हैं मोदी जी जो करते हैं वो कहते हैं, वो एकदम मतलब वो जो कहते हैं वो करते हैं बिना किसी ऑब्जेक्शन के। लेकिन यहाँ पर क्या है, राहुल गांधी जो कुछ बोलते भी है उसका उल्टा ही करते हैं। मतलब जैसे कि ले लीजिए, अभी राष्ट्रगान बजाना था, राष्ट्रगान की जगह पर वो बजा रहे हैं आपको हिंदी गाना। ऐसे में उनको हम एज ए प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट कैसे देख सकते हैं? जी सर, आपसे मेरा एक और सवाल है, जैसे केजरीवाल जी ख्वाब देख रहे हैं प्रधानमंत्री बनने का, बार बार वो अपने भाषण में ये बोलते हैं देश की जनता, देश की जनता। दिल्ली और पंजाब में ही केवल उनकी सरकार है, क्या देश की जनता उन्हें अपना प्रधानमंत्री चुनेगी? एक चीज़ बताऊं मैं आपको, दिल्ली से तो चलो पत्ता साफ होने वाला है ही है। दूसरी बात, क्योंकि मेरा जो होम टाउन है वो पंजाब के बॉर्डर पर पड़ता है, राजस्थान में श्रीगंगानगर डिस्ट्रिक्ट से मैं आता हूँ, ठीक है। और पंजाबी कल्चर से मैं बहुत अच्छे से वाकिफ़ हूँ, बिकॉज ऑफ बाय कास्ट भी मैं पंजाबी ही हूँ। अब सुनो, पंजाबी बंदे उन्होंने एक बार इसको लाए भगवंत मान की इन बातों में आकर के कि दिल्ली से बैठे जड़े ये MSP देन या ना देन, मैं आऊँगा तो मैं आंदे नाल MSP का कानून लेके आऊँगा। इन बातों में आकर के जब वो सरकार में आए, सत्ता में आए भगवंत मान जी, और मैनू पता नहीं सीगा कि सरकार से आए बाद एवं भी होंदा है कि फिर उनके बातें ही बदल गई, बिल्कुल यू टर्न ले गए, ठीक है। उनसे भी अब पंजाब के लोग जो हैं वो उनका दिल भर गया है। देखिए मैं बताता हूँ, पंजाब के लोगों से मेरी खास तौर पे अपील है, आप किसी को मर्जी, कांग्रेस ने आपको 84 के दंगे दिए, ये आम आदमी पार्टी ने आपको MSP के नाम पर धोखा दिया। आपको अगर कुछ किसी ने कुछ दिया है तो वो नरेंद्र मोदी, जो आपके किसी भी गुरुद्वारा साहब में जब पहुंचता है तो पग बांध के पहुंचता है, वो नरेंद्र मोदी जिसने करतारपुर साहिब का कॉरिडोर खुलवा दिया, ठीक है। एकमात्र व्यक्ति है जो आपको कुछ देने की इच्छा रखता है, उतना ही सम्मान आप गुरुओं का करता है जितना आप स्वयं करते हैं, ठीक है। तो आपको मौका देना चाहिए उस व्यक्ति को। मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी, क्या शुभ नाम हो सर? गुलवीर। क्या कहना चाहेंगे सर, अब जैसे केजरीवाल जी जमानत पर बाहर आए हैं चुनावों के लिए और सीधा आते बोल रहे हैं कि जो दिल्ली की जनता है, देश की जनता है, न्याय करेगी, यानी कि केजरीवाल जी को इस बार चुनाव सीटें आएंगी दिल्ली में, 7 सीटें आएंगी, सारी 4 सीटों पे हार रहे हैं वो। केजरीवाल 4 सीटें पे ही लड़ रहे हैं ना, 4 सीट हारेंगे, 7 सीट बीजेपी की जीतेगी, 7 सीट पे 7 और 400 पार भी हो जाएगा तो कोई। लेकिन वो जेल से कसम खा के आए मोदी जी को हराने की। जेल से कसम खाने से होता है? पब्लिक उनके जान चुकी है। कल भारत के प्रधानमंत्री बन जाएंगे, लेकिन बन जाएंगे क्या? सोचने से थोड़ी होता है, सोचने से हो जाएगा। कुछ दिल्ली में आपको पसंद आया केजरीवाल जी का? मेरे को कोई काम पसंद नहीं आया, उन्होंने एक पिंक ठेके पसंद नहीं आए? हाँ, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री शराबी बना दिया सबको। और केजरीवाल तो हाँ जी सर, अब तो मात्र 10 दिन के लिए प्रचार करेंगे। केजरीवाल ने 2014 में पूरी साल प्रचार करा, तब 7-0 रहा। 2019 में पूरी साल प्रचार करा, जब 7-0 रहा। तो इस 10 दिन में कोई अवतार आ गया है जो आपका ये दिल्ली बदल जाएगी? नरेंद्र मोदी 7-0 रहने वाले हैं और जो 400 पार का नारा है वो पूरा होएगा। जेल से हो क्या है सर, कह रहे हैं जनता न्याय करेगी, न्याय करेगी। कौन सा न्याय मांग रहे हो देश की जनता से? भीख मांग रहे हो? जेल से वो जेल में कोई वो क्रांति करके गए थे जेल, और शराब का घोटाला करके गए। अपराधी भी जाते हैं जेल तो उन्हें माला पहनाते हैं। कोई अपराधी है वो, कोई क्रांतिकारी थोड़ी है। भगत सिंह की तरह तो देश के लिए थोड़ी गया है वो। उनकी बीवी उन्हें क्रांतिकारियों से वो करती है, तुलना करती है। ये तो कुछ भी कर सकते हैं, स्वयंभू ठेकेदार है, कुछ भी अपने आप को बना सकते हैं। अरविंद केजरीवाल इतना बड़ा झूठा, आपने देखा होगा कितनी उन्होंने बात झूठी कही कि मैं आपका, जिसका पार्टी का उदय ही उस अन्ना आंदोलन में हम भी जाते थे, जिस पार्टी का उदय कांग्रेस के भ्रष्टाचार के विरुद्ध हुआ था
और कहता था कि जीवन में मैं कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाऊंगा, आज उस कांग्रेस के साथ खड़े हैं। दूसरा, ये चुनाव केवल केजरीवाल का चुनाव नहीं है, ये देश के प्रधानमंत्री का चुनाव है। ये नरेंद्र मोदी के लिए वोट पड़ेंगे, केजरीवाल के लिए वोट नहीं पड़ेंगी। जब केजरीवाल का समय आएगा दिल्ली के चुनाव का, अब की बार उसमें भी बता देंगे कि केजरीवाल कहाँ रहता है। अब नरेंद्र मोदी का चुनाव है, नरेंद्र मोदी के चेहरे और नाम को देख के लोग वोट देंगे। और इतने बेवकूफ़ नहीं है, उन्हें देश का प्रधानमंत्री चुनना, देश का मुखिया चुनना, कोई गली मोहल्ले का दिल्ली का कोई पार्षद नहीं चुनना। इसलिए वो लोग नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट देंगे। नरेंद्र मोदी के नाम पर इस बार वोट होगा। तो केजरीवाल जी के खाते नहीं खुलेंगे? हमें तो लगता नहीं है। 100% बीजेपी। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ कितने लोग खड़े हैं। लोग कहते हैं ईवीएम हैक हो गई, वो हैक हो गई। यहाँ लोगों को हैक किया हुआ है। ना इनको मैं जानता, ना मैं जानता, ना ये जानते। आज आके सारे लोग खड़े हुए हैं, सारे बीजेपी के पक्ष में बात कर रहे हैं। 100 में 80 लोग बीजेपी के फेवर में बात कर रहे हैं। तो बहुमत किसका हुआ? बीजेपी का हुआ ना। तो इसलिए बीजेपी आने वाली। लोकतंत्र बचा लिया सर, जेल से बाहर आकर कैसे दावे कर रहे हैं कि लोकतंत्र बच गया। हाँ, लोकतंत्र ऐसे बच गया कि उनको जमानत मिल गई, वरना कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तो बीजेपी का था ही। कल जमानत दे दी तो सुप्रीम कोर्ट कम से कम निष्पक्ष तो हो गया। इतना बच गया, ये आरोप बच गया। ये बड़ा बात है। अगर उन्हें जमानत ना मिलती तो कहते कि आपका और 1 तारीख को फिर जेल चले जाएंगे, फिर लोकतंत्र मर जाएगा। ये सब जी सर, क्या कहना चाहेंगे? सही है, जो बोला है एकदम ऑल राइट है। ऑलराइट ऑल राइट है। केजरीवाल जी नहीं आएंगे? नहीं, केजरीवाल कोई नहीं है। कोई नहीं। हाँ, केजरीवाल धन्यवाद।